प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि वहां पर मदन मित्रा, जब उनसे पूछा गया मुमताज आलम रिजवी कि लोग अपने घरों को छोड़ करके भागने पे मजबूर हो गए हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, आप भी सुनिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ। मदन मित्रा ने कहा कि ये छोटी छोटी चीजें तो हर जगह, छोटा छोटा गड़बड़ी पूरे देश के अंदर होता रहता है। आपको लगता नहीं है कि कोई अपने घर से बेघर हो चुका है और फिर आप उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। ऊपर से एक तो आप उनकी मजबूरी पर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। ऊपर से ये धमकी भरे जो स्वर है, महमूद मदनी साहब ने क्या बोला है और राशिद अल्वी ने क्या बोला है, जल्दी से वो दोनों बातें मैं आपको सुना देती हूँ। क्या हम चला सकते हैं? माफ कीजिएगा, इस बात के लिए लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं। और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है, आजादी से पहले भी कुर्बानियां दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे। गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ, हमने देखा है कि गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ। बताइए, मतलब आप लोगों को एक तरीके से फिर से धमकी दे रहे हैं, दबे स्वरों में कह रहे हैं कि तुम्हें याद है ना कि सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ था, जहां अमेरिका में स्टेज पर चढ़ के उनकी आंख में चाकू डाल दिया गया था। आप धमका रहे हैं लोगों को और फिर आप कह रहे हैं तुम सब सुरक्षित है, सब बहुत अच्छा है, घर चले जाओ अपने, मस्त रहो। पद्मजा जी, आप चूंकि एंकर कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पद्मजा जी, मैं एक शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि पद्मजा जी आप तो इंसाफ होने दीजिए, पद्मजा जी आप तो इंसाफ होने दीजिए, हक है जिसका कम से कम उसको तो पाने दीजिए। अरे भैया, अगर हमारा हक छीना जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है पूरे देश में, तो आप आग लगा देंगे। फंसाया जा रहा है पूरे देश में, और दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान, दंगे भी साजिश दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिद है भारत में, हमारे यहाँ पत्थर चलवा दिया जाता है, मुसलमान पत्थरबाज हो गया, मुसलमान जो है हिंदू शरणार्थी शिविर में रह रहे हैं, मुसलमान को दबाया जा रहा है। क्या मुसलमान पाकिस्तानी हो जाता है, मुसलमान जिहादी हो जाता है, और मुसलमान उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दो। धमकियां नहीं दे रहे, 500 हिंदुओं को बेघर कर दिया वो तारीख बता रहे, क्या तारीख बता रहे राशिद अल्वी? धमकी के बराबर है। हाँ, ये धमकी है, धमकी सिंगार रन देते हैं, नहीं धमकी और उनके ऊपर एफआईआर होती है, पार्लियामेंट में दी गई। मुमताज रिजवी, मुमताज रिजवी, मुमताज रिजवी, चुने हुए संसद को मुमताज रिजवी कहा था, मुमताज रिजवी, मुमताज रिजवी, मुमताज साहब, आपने शेर तो सुना दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि किसी को खुले स्वर में ये बताया जा रहा है हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उत्तर दीजिए। किसी को बताया जा रहा है कि याद रखो कि गोल्डन टेम्पल में क्या हुआ था, याद रखो सलमान रश्दी का क्या हुआ था, और आप फिर कह रहे हैं कि भाई हमें दबाया जा रहा है। इसको आपने उल्टा आप धमका रहे हो और कह रहे हो हम दब गए। उन्होंने गुजरात का जिक्र किया, शुरुआत गुजरात से की, और ये कहा कि गुजरात में जो कुछ हुआ वो किस लिए हुआ? नहीं, क्या कहा? सलमान रश्दी कहने का क्या मतलब था, आप बताइए। सलमान रश्दी का जिक्र क्यों किया? गोल्डन टेम्पल का क्या मतलब था? मुझे मौका मिलेगा या मैं बताइए, क्या करे इंसान? सब क्या करे इंसान? सैयद जफर इस्लाम चूड़ी पहन ले, नहीं तो क्या करे? आग लगा दे, आग लगा दे। देखिए, मैं तलवारें लोग लेकर के निकल, देखिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। देखिए कौन से, अरे सुनिए फैज साहब, एक मिनट बताइए। सैयद जफर इस्लाम चूड़ी पहन ले क्या, पूछ रहे हैं मुमताज रिजवी। देखिए, हकीकत यह है कि ये कांग्रेस पार्टी की बार बार कोशिश होती है कि मुस्लिम समाज को
तकलीफ में झोंक दे। आज ये जो स्टेटमेंट अलवी साहब दे रहे हैं या महमूद मदनी साहब दे रहे हैं, उससे क्या है? आप भड़का रहे हैं जो हिंदू समाज है, जो 80% उसको भड़का रहे हैं कि तुमको हम अड़े हाथ लेंगे। अरे भाई, अगर आप बता रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्शन नहीं होगा क्या? मुर्शिदाबाद का रिएक्शन भारत देश के बाकी इलाकों में नहीं होगा? वही तो चाहती है ममता बनर्जी कि पूरे देश में आग लगा दो। यही चाहती है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं यही कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि दंगा हो, देश में दंगा हो, हर जगह दंगा हो, ताकि ये देश को बदनाम करने की कोशिश करें। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम वहां के जितने भी, चाहे जो भी एक्शन लेना पड़े, हम जो भी एक्शन लेना पड़े वेस्ट बंगाल में लेंगे, लेकिन वहां जो प्लान कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई बहन, उनको घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। अरे बीच में मत बोलिए, वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, इसलिए कि सरकारी रिस्पॉन्सिबल है। वो चाहती है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं होता तो आज ये कुछ नहीं होता। वहां के एमपी बाहर जाके चाय पी रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं कि मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जाके उसकी चिंता करनी चाहिए। मणिपुर में जब हो रहा था तब आप लोगों ने चिंता की थी? एक स्टेटमेंट आया था, एक स्टेटमेंट मणिपुर पे आया था आप लोगों का, आप लोगों ने कोई चिंता की थी क्या? बिल्कुल, हर जगह पे चिंता की है। कांग्रेस पार्टी ने क्या चिंता की थी? क्या किया? मणिपुर में पूरे साल जलता रहा मणिपुर, लोग कहते रहे, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हमने तो हर वक्त वहां पर स्टेशन किया, को स्टेशन किया। आपके यहाँ तो कोई गया नहीं था, राजेश पहले 10 सेकंड के लिए गए थे, 10 फूल माला डालते हो और बात करते हो आप। आज भी मुजफ्फरनगर के लोग कैंपों में रह रहे हैं, बहुत सारे नई कॉलोनियां बन गई, वो लोग अपने घर में नहीं लौट गए। आपने क्या किया? क्या किया? इसलिए कि आप जैसे लोग जो है ना, उनको भड़काने का काम करने, मेन स्ट्रीम में लाने के बजाय भड़काने का काम भी सजा किसी को मिली, आप कभी भी मेन स्ट्रीम में नहीं आने देंगे, इसलिए कि उससे आपका जो दुकान चलती है वो बंद हो जाएगी। मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करना आपको, आप मुस्लिम समाज की फलाह के लिए क्या कर रहे हैं? और सोफिया खान है क्या? एक सेकंड। और सोफिया खान, जितने भी यहाँ पर वाकये गिनाए जा रहे हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चल रही है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं।